हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको भारत और श्रीलंका के बीच में जो संबंध है उसके बारे में समझाने वाला हूँ। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 आपको ऑलरेडी पता है, हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो आज बारी है पार्ट 7 की। तो चलो बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी भारत और श्रीलंका के बारे में बता दिया था ऊपर की वीडियो में कि श्रीलंका में जब परिस्थिति खराब हो गई थी तो कैसे हम लोगों ने हेल्प करी थी। तो सबसे पहले हम बात जान लेते हैं संघर्ष, यानी जो भारत है और श्रीलंका के बीच में जो संघर्ष की स्थिति है आखिर वो किस प्रकार की है। तो तमिलों की स्थिति आपको पता है, श्रीलंका में दो तरह के लोग रहते थे, एक तो तमिल और एक थे सिंगली। तो इन दोनों के बीच में वहाँ पे विवाद हो रहे थे, तो हमारी सरकार से उन्होंने मदद मांगी और हमने उनकी हेल्प करी थी। तो सबसे पहला मुद्दा है संघर्ष का कि तमिलों की स्थिति। तमिल कहते हैं कि हमें भी वहाँ पर उनका हक मिलना चाहिए, परंतु जो सिंगली लोग हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो पहला संघर्ष ये है। दूसरा संघर्ष है 1987 में भारत द्वारा भेजी गई शांति सेना, जिसे श्रीलंका के लोगों को अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप समझा। यानी जब तमिल के लोगों ने हमारे से यानी भारत सरकार से जब हेल्प मांगते हैं तो हमारी जो भारत सरकार होती है वो शांति सेना को भेजती है। कहाँ पर भेजती है? श्रीलंका में। तो जो हमने शांति सेना को, भारत वालों ने शांति सेना को जो भेजा श्रीलंका के अंदर, तो उस चीज़ को जो श्रीलंका के लोग थे उन्होंने अपने अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप समझा। ठीक है बच्चों, तो ये दो तरह के क्या थे? संघर्ष थे। समझ आया आपको? ये हो गए संघर्ष की स्थिति। अब हम जानेंगे सहयोग की स्थिति। क्या जानेंगे बच्चों? सहयोग की स्थिति, कि हमारे बीच में सहयोग आखिर कैसे स्थापित है। तो दोनों ही देशों के बीच में मुक्त व्यापार का समझौता यानी ओपन बाजार, ओपन मार्केट का हमारे बीच में समझौता है, यानी हम मुक्त रूप से व्यापार कर सकते हैं। श्रीलंका में आई सुनामी के दौरान भारत द्वारा मदद भी किया गया था। यानी जब श्रीलंका में सुनामी आई थी तो भारत द्वारा क्या किया गया था बच्चों? मदद किया गया था। तो हमने संघर्ष भी जान ली और सहयोग की स्थिति भी जान ली। किसकी जानी? भारत और श्रीलंका की। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे भारत और भूटान के संबंध। किसके संबंध? भारत और भूटान के संबंध। तो भारत और भूटान के संबंध बहुत अच्छे हैं, यानी स्टार्टिंग से ही अगर हम जाने कि शुरुआती दौर से जो हमारे संबंध है काफ़ी ज़्यादा अच्छे रह चुके हैं। भूटान ने भारत विरोधी उग्रवादियों को अपने यहाँ से भगा दिया, जिससे भारत को मदद मिली। यानी भूटान में जो भारत के विरोधी उग्रवादी यानी गुंडे लोग थे, उनको भूटान ने क्या करा? अपने देश से बाहर भगा दिया, जिससे हमें क्या मिली? मदद मिली। भारत भूटान में पनबिजली जैसी परियोजनाओं में मदद कर रहा है। यानी भारत भूटान में, जो भारत है भूटान के अंदर, हम लोग उनकी पनबिजली यानी पानी से बनने वाली जो बिजली उसकी है उसको पनबिजली कहते हैं। उस परियोजनाएं में हम लोग क्या कर रहे हैं? भूटान की मदद कर रहे हैं। भारत भूटान में विकास के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान देता है। यानी जो भारत है, हमारा भारत, वो भूटान के विकास के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान दिया करता है। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो भारत और भूटान के संबंध क्या है बच्चों? बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे भारत और मालदीव के संबंध। अब हम किसके जानेंगे? भारत और मालदीव के संबंध आखिर किस प्रकार है। तो 1988 में श्रीलंका से आए कुछ सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया। ठीक है, यानी 1988 में श्रीलंका से आए कुछ सैनिकों ने क्या कर दिया? मालदीव पर अटैक कर दिया। मालदीव ने भारत से मदद मांगी। मालदीव ने किससे मदद मांगी? भारत से मदद मांगी, और भारत ने अपनी सेना भेजकर मालदीव की मदद भी की। यानी मालदीव पर श्रीलंका के कुछ सेनाओं ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। इनने भारत से जाके हेल्प मांगी, भारत ने क्या कर दी? हेल्प करी अपनी सेना भेजकर। ठीक है, मालदीव के आर्थिक विकास में मदद करते हैं हम लोग। जो है मालदीव, आपको पता है छोटे छोटे द्वीप है, इनको मालदीव कहा जाता है। तो हम इनमें क्या करते हैं? आर्थिक विकास में मदद किया करते हैं। ठीक है, मालदीव के पर्यटन और मत्स्य उद्योग का भारत समर्थन देता है। यानी यहाँ का जो पर्यटन है, घूमने फिरने की जो जगह है, टूरिस्ट प्लेसेस है, और जो मत्स्य उद्योग यानी मछली का जो उद्योग है, उसमें भारत क्या करता है? इसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया करता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने जाने 3 देशों के संबंध। सबसे पहले मैंने आपको श्रीलंका के संबंध बता दिए, दूसरे नंबर पर मैंने भूटान के संबंध बताए, और तीसरे नंबर पर मैंने मालदीव के संबंध बता दिए। तो इसी के साथ हमारे देशों के संबंध खत्म हो जाते हैं। भारत और ये बाकी के जो 7 देश थे उनके संबंध मैंने आपको बता दिए। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा दक्षेस यानी शार्क के बारे में। किसके बारे में बच्चों? कल मैं आपको शार्क के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए थे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।